मध्य प्रदेश में खनिज मंत्री बिजेंद्र सिंह प्रताप सिंह ने IBC24 से खास बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नई खनिज नीति बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अलग से समीक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि खनिज किस तरह से राजस्व में बढ़ोतरी करें, यह हमारा पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश के अंदर अब खनिज टास्क फोर्स भी बनाया है। जिस तरह से पुलिस में वर्दीधारी आबकारी विभाग में वर्दीधारी रहते हैं, उसी तरह अब खनिज विभाग में भी वर्दीधारी लोग रहेंगे जिनको कुछ पावर दिए जाएंगे, जिससे अवैध उत्खनन और परिवहन रोका जा सके। क्योंकि हमारे विभाग में स्टाफ की कमी है, स्टाफ को बढ़ाना है। हालांकि जबलपुर, होशंगाबाद, मुरैना, दतिया जैसे इलाकों में अवैध उत्खनन की शिकायत के मामले में बिजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने एक ठेकेदारों को कई जिलों में खदान दिए हैं, जिससे पुराने ठेकेदारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन फिर भी ठेकेदार जो सरकार को राजस्व दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा करना भी मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे स्टाफ को लेके, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे करीब 30-31 जिले हैं जहां पे प्रभारी मंत्री के रूप में लोग वह काम कर रहे हैं, चाहे वो माइनिंग इंस्पेक्टर हो, चाहे सहायक खनिज अधिकारी हो। क्योंकि यदि हमारा स्टाफ सही होगा तो हम बहुत कुछ अवैध उत्खनन में भी कंट्रोल कर पाएंगे और एक रेवेन्यू जनरेशन में भी हम अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ा है। विजेंद्र, मध्य प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाने किस तरह की यहाँ पर कवायद चल रही है, और जो कुछ भी खनिज मंत्री ने कहा है कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि रेत के अवैध परिवहन को रोका जा सके, किस तरह की स्थिति आप मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं इसे लेकर? जी हाँ श्रवण, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन के आंकड़ों और नज़ारों दोनों से ही लगातार बदनाम होता आया है। भले वो आयरन ओर हो या उससे संबंधित दूसरे खनिज संसाधन हो या रेत हो, बड़े पैमाने पर इनका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम अंचल, खासतौर पर जबलपुर, होशंगाबाद, सीहोर या आप देखें दतिया, मुरैना, ये जो उत्तर मध्य प्रदेश है, यहाँ पूरे इलाके में अवैध खनन के नज़ारे न सिर्फ रेत के बल्कि खनिज के भी होते आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बदनाम होता आया है। इससे पहले जो 3 बार का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का था, तब भी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन था। इसके बाद सत्ता बदली, कमलनाथ सरकार 15 माह सत्ता में रही, नई रेत नीति भी वो लेकर आई, लेकिन बहुत कुछ अवैध खनन रोकने के लिए किया नहीं जा सका। और अब जबकि श्रवण फिर से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 27 सीटों पर ये उपचुनाव तय करेंगे कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार होगी, तब भी कांग्रेस एक विपक्ष यानी एक बड़ा मुद्दा अवैध खनन को ही लेकर चल रही है। और ऐसे में खनिज मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह का ये जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और ख़ास तौर पर इसमें उनका कहना है कि इस नई खनिज नीति को मध्य प्रदेश में एक लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके चलते मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, वो एक ही रोना खनिज विभाग का होता था कि उसके पास स्टाफ की कमी है। और ऐसे में जो 33 जिले हैं जहां पर खनिज अधिकारियों की पोस्ट ही वर्षों से खाली है, उनको भरने की बात खनिज मंत्री ने कही है। और साथ ही साथ ये कहा है कि जिस तरह से आबकारी अमला काम करता है, वैसे ही खनिज विभाग में भी एक खनिज टास्क फोर्स बनाई जाएगी। वो खाकी वर्दीधारी तमाम कर्मचारी होंगे खनिज टास्क फोर्स के, जो न सिर्फ ठेकेदारों को सुरक्षा देंगे जो कि सरकार को राजस्व दे रहे हैं, बल्कि जो अवैध खनन कई घाटों पर या कई स्थानों पर होता है उसको भी रोकने का काम जो है ये खनिज टास्क फोर्स करेगी। साथ ही साथ खनिज मंत्री मध्य प्रदेश में एक नई खनिज नीति बनाने की और बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बयान माना जा सकता है। राजस्व को इजाफा करने के साथ साथ जो मौजूदा ठेकेदार हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र, और साथ ही साथ अवैध खनन से जो मध्य प्रदेश बदनाम होता आया है वो कालिक मिटाने के लिए एक नया, एक आमूल चूल परिवर्तन, एक नई खनिज नीति, नई एक खनिज टास्क फोर्स का गठन, खनिज अधिकारियों के जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाने की कवायद, ये तमाम कवायद बताती है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन या खनिज का जो खनन होता है उसकी दिशा में सरकार गंभीर है। जाहिर सी बात है इसके सियासी मायने भी हैं, चूंकि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफी के अलावा अवैध खनन भी है, तो सरकार एक तीर से 2 निशाने भी साधते नजर आती है। और खनिज मंत्री का ये जो बयान है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चलिए, तो खनिज मंत्री का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।